Hello everyone, welcome to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड्स के कुछ कंपाउंड्स थे लाइक NaCl, MgCl2, उनके रिलेटेड हमने पूरा अच्छे से उनको क्लियर किया था, देखा था कि वो कैसे आयनिक बॉन्ड के थ्रू फॉर्म होते हैं। उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डायग्राम भी हमने देख लिए थे और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर डायग्राम भी हम लोगों ने देख लिए थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं लाइक हमने क्लोरीन, हाइड्रोजन, इन सब का एग्जाम्पल लिया था। उनको डिटेल में समझने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं वो कैसे कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू फॉर्म होते हैं। इसके अलावा हम आज के वीडियो में नॉन पोलर और पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं उनसे रिलेटेड भी बात करेंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल से कि ये कोवलेंट बॉन्ड से कैसे फॉर्म होता है। ओके, तो यदि हमने प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हमने देखा था कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। ओके, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, यदि कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट है वो क्या चाहता है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करता है। म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्म होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। हमने एग्जांपल्स देखे थे, सिंगल बॉन्ड का भी देखा था, डबल बॉन्ड का भी देखा था और ट्रिपल बॉन्ड का भी देखा था। आज हम लोग एग्जांपल्स देखने वाले हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल का। देखो, सम कोवलेंट मॉलिक्यूल्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स। क्लोरीन मॉलिक्यूल, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीन मॉलिक्यूल। यदि क्लोरीन की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, एटॉमिक नंबर हमने बहुत बार पढ़ा है, 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 287 ऐसे ही लिख सकते हैं। अब हम यदि क्वेश्चन आए कि ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो सब बता सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए चाहिए। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेगा, ये किसकी तरह हो जाएगा, अपने पास वाली नोबल गैस ऑर्गन की तरह क्या करेगा, दिखने लग जाएगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, ये ऑर्गन के कॉन्फ़िगरेशन की तरह हो जाएगा। ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, 18 होती है, 288। ओके, ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन 288 होता है। जैसे ही इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करता है, ये एक दूसरे क्लोरीन एटम को ढूंढता है और उसके साथ में अपने एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। उस इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते से ये क्या हो जाता है, म्यूचुअल शेयरिंग करते से इसका ऑक्टेट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या गेन कर लेगा, स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। कैसे की इसने स्टेबिलिटी गेन, म्यूचुअल शेयरिंग के अकॉर्डिंग की। तो क्या होगा, हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। तो इसको लिखो 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या कर रहा है, दूसरे क्लोरीन एटम को अप्रोच करके उसके साथ में क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। तो दूसरा क्लोरीन एटम भी बना दो, उसके भी 7 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन जस्ट करो। तो ये आपको बीच में नजर आ रहे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स है। ये शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स है और इनसे किसका फॉर्मेशन होता है, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो कैसे बन जाएंगे ये लोग, कुछ इस तरीके से बनेंगे, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। तो ये क्या हो जाता है, Cl2 एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। किसके थ्रू हुआ है ये, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू हुआ है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है। और बन कौन सा बॉन्ड रहा है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्यों बन रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वो कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो समझ आया क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, हम देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी रिटन एज। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं हम, 287। Chlorine atom needs only 1 electron to achieve an octet and to acquire stable electronic configuration of the nearest noble gas organ, 288। ओके, स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। ये क्या करेगा इसके लिए, when 2 chlorine atoms come closer, each contribute 1 electrons and form 1 shared pair of electrons between them। 2 क्लोरीन एटम जैसे ही क्लोज आते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, वो क्या करेंगे,
एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। जैसे ही उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उनके बीच में शेयर हो जाएंगे और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे जिसे कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और वो कौन सा होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ओके, अब इसका हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डायग्राम। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डायग्राम कैसे बनेगा, ये रहा, एक क्लोरीन एटम है यहाँ पे सेकेंड क्लोरीन एटम है, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आके दो इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, शेयर करेंगे। दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए मतलब सिंगल बॉन्ड है। बात की थी हमने प्रीवियस लेक्चर में, एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होंगे। तो यहाँ पे क्या बना लेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। नजर आ रहा है किस तरीके से इसने बनाया। इसी तरह हम लोग ऑर्बिट स्ट्रक्चर डायग्राम भी क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ऑर्बिट स्ट्रक्चर डायग्राम के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, ऑर्बिट बना लो। हम लोग शेल वगैरह ऑर्बिट वगैरह बना सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्लोरीन है, न्यूक्लियस है, इसके बाद में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए क्लोरीन के, इसके बाद में इसमें कितने आते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 आ गया। अब इसकी जो लास्ट वाली शेल होती है उसमें कितने होते हैं, 7। अब हम चाहे तो इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ लास्ट वाली शेल भी बना सकते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग में क्या कौन पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम डायरेक्ट इस तरीके से भी बना सकते हैं, क्लोरीन, ये लास्ट शेल रिप्रेजेंट करो, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। इधर फिर से क्लोरीन की एक और शेल बना दो, 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या करवा दो, शेयरिंग करवा दो। देखते हैं ऑर्बिट स्ट्रक्चर डायग्राम। देखो यहाँ पे सिर्फ लास्ट शेल ही क्या कर रखी है, रिप्रेजेंट कर रखी है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो जरूरी नहीं है आप लोग पूरी ही शेल्स को क्या करो, ड्रॉ करो। आप सिर्फ लास्ट वाली शेल को भी ड्रॉ करके बता सकते हो। ओके, देखो क्लोरीन है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7, इधर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब ये क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, तो इन दोनों क्लोरीन का ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इस क्लोरीन में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है और इस क्लोरीन में भी क्या आ जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाता है। ओके, समझ आया क्लोरीन का फॉर्मेशन हम लोगों ने कैसे किया। इसी तरीके से आप कोई भी मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का कर सकते हो, हाइड्रोजन का भी फॉर्मेशन कर सकते हो। देखते हैं आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। ओके, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आप सब लोगों को पता होगा, क्या होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, क्या 8 होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, बिल्कुल 8 होता है, हमें पता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हो आप, 2 और 6, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या ऑक्सीजन को 2 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन ही है। इसको कंप्लीट करने के लिए तो 8 आउटर मोस्ट शेल में होना जरूरी है, तो 8 होने के लिए इसको क्या नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो क्या कर सकता है, अपने ऑक्सीजन अनदर ऑक्सीजन एटम से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, क्योंकि नेचर के अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बहुत सारे एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। एक एटम को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, दूसरे एटम को भी है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो वो दोनों कंबाइन करके O2 की फॉर्म में आ जाते हैं, जिससे वो क्या कर लेते हैं, स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। और हर एक एटम बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है, क्योंकि उसको अपनी स्टेबिलिटी गेन करनी होती है। ये बात हमने देखी है। तो इसी तरीके से ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा, देखो ये ऑक्सीजन है, अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। नीड कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। दूसरा ऑक्सीजन एटम है, उसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको भी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब ये क्या करेंगे, ये शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग करने से इनका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन किस में है, शेयरिंग में है। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, मतलब कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो डबल बॉन्ड में कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। समझ आई, ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट एंड इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट।
यहाँ पे ऑक्सीजन क्या बना लेता है, डबल बॉन्ड बना लेता है और हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, अब फटाफट यहाँ पे क्या लिखे हुआ है वो देख लेते हैं हम लोग। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी रिटन एज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमें लिखना आता है, हमने सीखा है। आगे चलो, ऑक्सीजन एटम नीड्स 2 more इलेक्ट्रॉन टू अचीव द ऑक्टेट। When 2 oxygen atom approach each other, they can achieve the octets by contributing 2 electrons each and thus forming 2 bond pairs। जो मैंने आपको बताया वही था बिल्कुल। अब देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डायग्राम कैसे बनती है। एक ऑक्सीजन का एटम है, उसके लास्ट आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिप्रेजेंट करो, दूसरे एटम के करो और उनके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवा दो, शेयर करवा दो। आपके पास में क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डायग्राम बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डायग्राम है और हमें क्या चाहिए, ऑर्बिट स्ट्रक्चर डायग्राम भी चाहिए। तो ऑर्बिट स्ट्रक्चर डायग्राम हम लोग बिल्कुल कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। ये ऑक्सीजन है, ओके, और ऑक्सीजन के बाहर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। शेयरिंग करके कैसे बना लेंगे ये लोग, कुछ इस तरीके से शेयर करेंगे। ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, बाकी जो बचे वो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5। ओके, इन्होंने क्या कर लिया, शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्ड फॉर्म किया और कैसे बनाते हैं, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। अमोनिया किसको बोलते हैं, हम NH3 को बोलते हैं। NH3 भी क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है, यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो 7, ओके, 7 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 और 5। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर नेक्स्ट जो शेल आएगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये ठीक है। अब नाइट्रोजन को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन वो एक्वायर कर लेगा, वो क्या कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। अब उसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब वो क्या करता है, 3 हाइड्रोजन एटम्स को क्या करता है, अप्रोच करता है। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मेशन देख रहे हैं, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। इसके फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह हमारे पास में कितने हाइड्रोजन है, 3। यदि तीनों हाइड्रोजन इक्वली नाइट्रोजन से शेयरिंग करेंगे तो क्या नाइट्रोजन को जो 3 इलेक्ट्रॉन्स की नीड थी वो कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। मैंने क्या बोला, नाइट्रोजन तीनों हाइड्रोजन से क्या करे, इक्वली शेयरिंग करे 1 इलेक्ट्रॉन्स की, और हाइड्रोजन के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन ने तो क्या किया, अपनी हाइड्रोजन से शेयरिंग करके स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। लेकिन बात आती है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन करेगा क्या शेयरिंग करने में, कोई भी 2 एटम्स है वो यदि शेयरिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, स्टेबिलिटी गेन होनी चाहिए दोनों की। तो हाइड्रोजन की भी स्टेबिलिटी गेन होती है। कैसे होती है, यदि याद हो तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था कि हाइड्रोजन क्या करता है, ड्यूप्लेट का फॉर्मेशन करता है, और ड्यूप्लेट की फॉर्म में ही क्या रहता है, स्टेबल रहता है। जैसे ही वो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा वो क्या स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। कैसे करता है देखते हैं हम लोग। देखो, ये नाइट्रोजन एटम है, ओके, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल में 5, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, हमारे पास में 3 हाइड्रोजन है, मतलब इनके 3 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किससे शेयर करेंगे, 3 हाइड्रोजन से। तो हम इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन्स को साइड में कर दो। अब हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है वो इधर आया, दूसरे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन इधर आया, एंड तीसरे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन इधर आया। अब देखो ये शेयरिंग में हो गया। क्या शेयरिंग नजर आ रही है आप लोगों को, बिल्कुल। क्या हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया है ड्यूप्लेट,
बिल्कुल हो गया, हाइड्रोजन ने स्टेबिलिटी गेन कर ली और इधर देखोगे तो आप अमोनिया बन चुका है, नाइट्रोजन ने भी अपनी स्टेबिलिटी गेन कर ली है। तो अल्टीमेट अपना टारगेट क्या था, हमें स्टेबिलिटी गेन करनी थी थ्रू शेयरिंग, ओके, क्योंकि हम कोवलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं। कोवलेंट बॉन्ड में कैसे फॉर्मेशन होता है, म्यूचुअल शेयरिंग से फॉर्मेशन होता है। हमने शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन्स की, तो ड्यूप्लेट हाइड्रोजन ने फॉर्म कर लिया, स्टेबिलिटी गेन कर ली शेयरिंग से, और नाइट्रोजन ने भी अपना ऑक्टेट क्या कर लिया, कंप्लीट हो गया। इस तरीके से क्या फॉर्म हुआ, अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ। ओके, ये जो भी कुछ मैंने बताया है वही सब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे स्लाइड में विजिबल हो रहा है। देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डायग्राम इसका। देखो ये हाइड्रोजन एटम है, ये नाइट्रोजन एटम है जैसे मैंने अभी बताया, और ये 3 हाइड्रोजन इसके साथ में क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जनरली अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस तरीके से होता है, और एक इस पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है। लोन पेयर क्या होता है पहले भी बताया हुआ है, जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर बोलते हैं। यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन है बट 1 पेयर है इलेक्ट्रॉन का, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम बोलते हैं लोन पेयर, क्योंकि ये किसी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ऐसे ही प्रेजेंट है, क्या बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डायग्राम हो गई। तो ऑर्बिट स्ट्रक्चर डायग्राम भी आप आसानी से बना सकते हो। कैसे बनाओगे, आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का बना लो आप डायग्राम तीनों तरफ, और इधर नाइट्रोजन का। फिर इस तरीके से इन सब की क्या कर दो, शेयर करवा दो इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑर्बिट स्ट्रक्चर डायग्राम बनाना इतना टफ नहीं है, आपको आना चाहिए कि आपने कैसे किया अमोनिया का फॉर्मेशन। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। हमने अमोनिया का फॉर्मेशन देख लिया, और किसका फॉर्मेशन देखा हमने, क्लोरीन का देखा, और ऑक्सीजन का भी देख लिया। इसी तरह आप हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, N2 की बात करें हम, इन सब का क्या कर सकते हो, फॉर्मेशन कर सकते हो। ओके, तो कोवलेंट बॉन्ड हमने अच्छे से पढ़ लिया है, इसके मॉलिक्यूल्स डिटेल में देख लिए हैं कि ये कैसे फॉर्म होते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलने वाले हैं, और वो नेक्स्ट टॉपिक है अपना नॉन पोलर एंड पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हमने फर्दर डिवाइड करके हमने किस में कन्वर्ट किया, नॉन पोलर एंड पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में। ओके, इनका बेसिस क्या था डिवीजन का, यदि मैं बात करूँ कि इनको किस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया, तो इनका बेसिस था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है मैं बता चुकी हूँ आपको, फिर भी हम अभी ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें आना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कोई भी एलिमेंट है उसके दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर। क्या कोई भी एक एलिमेंट है, वो दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स को कितनी पावर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस पावर को, उस अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्दी स्टूडेंट है और कोई एक वीक है। ओके, यदि उन दोनों को आप कुछ देते हो, कुछ भी उनके हाथ में है, आप उनको बोलते हो कि आप दोनों को एक दूसरे को खींचना है इस चीज़ को लेकर, कोई भी चीज़ दी आपने, रस्सी दे दी या फिर कोई पिलो वगैरह कुछ भी दे दिया, अब आपको क्या करना है, उन दोनों के हाथ में दे दिया, बोलना इसको इक्वली आप खींचो। ओके, तो क्या होगा, आप अच्छे से जानते हैं जो स्ट्रॉन्ग और हेल्थी चाइल्ड है वो क्या करेगा, उस वीक वाले से उस चीज़ को आसानी से अपनी तरफ खींच लेगा, बिल्कुल खींच लेगा। ये तो ऑब्वियस बात है, कोई स्ट्रॉन्ग और कोई बहुत ही वीक है तो स्ट्रॉन्ग वाले की अट्रैक्शन पावर, या फिर हम बोलेंगे कि उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, खींचने की पावर ज़्यादा है वो उसको, तो वो आसानी से उसको क्या कर सकता है, अपनी तरफ खींच सकता है। तो यही क्या होता है, एलिमेंट्स के अंदर होता है। कोई भी एलिमेंट है उसकी क्या है, इतनी पावर, दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर। जो इस एलिमेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, स्ट्रेंथ का मतलब एलिमेंट से हम क्या लगा सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो आसानी से क्या वीक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो उस एलिमेंट की उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। ओके, हमने समझ लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है।
अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेसिस कैसे थे, पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड। हमने बात की पोलर और नॉन पोलर, तो जिस भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जिसका जीरो होता है, मतलब कोई भी नहीं होती है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जो भी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है। जब सेम है तो इलेक्ट्रॉन खींचे नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं खींच सकता है। सेम है तो वो म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं हम, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। किनको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, इक्वल होता है या फिर जीरो होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों ही एलिमेंट की क्या होती है, सेम होती है। ऐसे सब मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। देखते हैं फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल, इसमें क्या है, 2 एटम्स है हाइड्रोजन के। ये क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यही है, हमने देखा था। इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों सेम एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम एटम की सेम ही होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है तो इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इनमें कोई पोलरिटी जनरेट नहीं हुई, मतलब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज इनमें नहीं आया। आगे देखेंगे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल क्या। अभी आपको पता चला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, दोनों की इक्वल है, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। देखो, when a covalent bond is formed between the atoms of the same elements of equal electronegativity, ध्यान रखना है इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। The electron pair are shared equally between the atoms. The bonds so formed are called non-polar covalent bonds. Example: hydrogen, chlorine, oxygen. Okay, molecules. आगे देखो, even the bond formed in dissimilar atoms can be non-polar. कुछ डिसिमिलर एटम्स के बीच में भी यदि बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वो कुछ कुछ है जो क्या हो सकते हैं, नॉन पोलर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, देखो, if their electronegativity difference is little and their structure permits the shared pair of electrons to attract equally the linked atoms. Like हम बात करें मीथेन, मीथेन होता है CH4, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, ओके। ये कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, कार्बन की डिफरेंट होती है, हाइड्रोजन की डिफरेंट होती है, मतलब इनमें डिफरेंस है। इसका मतलब तो ये पोलर कंपाउंड होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अभी हमने रीजन देखा है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, माइनर सा थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है इनमें। और बाकी जो ये हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से चारों हाइड्रोजन जो जुड़े हुए उनका लिंक देख रहे हो आप, ये इक्वली क्या करते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है वो इतना नहीं आता है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, ओके। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने से स्ट्रक्चर क्या होती है, शेड पे इलेक्ट्रॉन्स इक्वली अट्रैक्ट होते हैं लिंक्ड एटम से, ज़्यादा कम नहीं होते हैं इनकी स्ट्रक्चर्स की वजह से। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी क्या है, बहुत कम है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर में कंसिडर करते हैं। समझ आया क्यों नॉन पोलर में कंसिडर किया जाता है। चलो अब देखते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अब अच्छा सा एक एग्जांपल लेते हैं पोलर मॉलिक्यूल का आपको समझाने के लिए। हाइड्रोजन क्लोराइड, ओके, ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। मैंने बोला ये पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम नहीं है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है, मतलब इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, ओके। तो क्या होगा, मैंने क्या कहा, जो स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा होगी, जो पावरफुल और जिसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वही तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच पाएगा। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, क्लोरीन की तरफ। उसको हम इस तरह एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो इस पे क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है, ये पूरे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं लेता है, पूरे इलेक्ट्रॉन ले लेता तो फिर तो ये पॉजिटिव बन जाता, नेगेटिव बन जाता और हाइड्रोजन पॉजिटिव बन जाता, जैसे आयोनिक बॉन्ड के अंदर होता है।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। कंप्लीट ट्रांसफर में और शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में डिफरेंस होता है। कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है, क्लोरीन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को उसने क्या कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। थोड़ा सा अट्रैक्शन की वजह से उस पर क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आने की वजह से ये क्या बन जाता है, पोलर। इसीलिए हम इसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। समझ आया क्यों बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स? चलो, तो ये आपको इस एग्जांपल से अच्छे से समझ आ गया होगा कि पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। देखते हैं अब। When a covalent bond is formed between atoms of different elements with difference in electronegativity, the electrons are not shared equally between the atoms. The more electronegative atoms pulls the bonded pair of electron towards itself. The bond so formed is called polar covalent bond. यही बताया मैंने आप लोगों को। एग्जाम्पल देखो, in hydrogen chloride the higher electronegativity of chlorine atom attracts the shared pair of electron towards itself. तो ये क्या हो जाता है, पोलर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आते हैं पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स और जो नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हमने देखे हैं उनमें डिफरेंस। जब हमने पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स देख लिया है तो डिफरेंस करना क्या बड़ी बात है? बिल्कुल नहीं है। हमें अच्छे से समझ आ गया तो हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे करोगे? यदि हम बात करें पोलर मॉलिक्यूल की, ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल की बात की जाए तो उनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से उनमें क्या आ जाता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लग जाता है एज कम्पेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। तो देखो फर्स्ट पॉइंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन नॉन पोलर कंपाउंड्स। नॉन पोलर कंपाउंड से क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीक और अपसेंट। पोलर में क्या होता, नॉन पोलर में क्या होते हैं, अपसेंट होते हैं या वीक होते हैं। अब इनमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स में, तो क्या इसमें हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होगा? बिल्कुल होगा। और इनका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम है। अब जब इनमें पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट पुअर कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं? मैंने कहा ये कंप्लीट आयन, कैटायन एंड एनायन नहीं बनाते हैं, इन पे पार्शियल चार्ज आता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब पुअर कंडक्टर होते हैं। समझे? चलो देखते हैं। They are poor conductors of electricity, however they may become good conductors in an ionizing solvent like water. पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन आयनाइजिंग सॉल्वेंट लाइक वाटर की बात करें, वाटर खुद पोलर कंपाउंड होता है, उसके अंदर यदि हम पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आयनाइज करने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर वो गुड कंडक्टर्स हो सकते हैं, अदरवाइज वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ओके, और यदि हम नॉन पोलर की बात करें तो इनमें तो कोई आयन्स ही नहीं होते हैं, तो ये कंडक्टर्स नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, मतलब बोल सकते हैं ये बेड कंडक्टर्स होते हैं, दे आर बेड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, आगे देखो, दे आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर। पोलर कोवलेंट सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। मुझे लगता है कि ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्यों सॉल्वेंट सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। वाटर क्या है, पोलर कंपाउंड, और हम बात किसकी कर रहे हैं, पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल की, तो लाइक डिजोल्व्स लाइक, सेम चीज सेम में आसानी से डिजोल्व हो जाती है, तो पोलर और पोलर आसानी से डिजोल्व हो सकते हैं, तो वाटर के अंदर पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं। यदि हम बात करें नॉन पोलर की, तो नॉन पोलर पोलर में नहीं होते हैं, ये भी बताया नॉन पोलर किस में होंगे, नॉन पोलर कंपाउंड्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही होंगे, और वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक, लाइक बेंजीन, ईथर, इन सब में क्या हो सकते हैं, डिजोल्व हो सकते हैं, लेकिन वाटर में नहीं होते। ओके, तो हमने क्या देखा, पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल और नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल का डिफरेंस देख लिया। ओके, आई होप आप लोगों को डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसके अलावा हम लोगों ने पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में भी देख लिया, वो होते क्या हैं। यहाँ तक आई होप सबको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।